पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच आपके समक्ष एक कहानी पेश करने जा रहा है जो पूरे देश में चल रहे पीएन पानिकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022 तक 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग और डिजिटल रीडिंग को पहुंचाया जा सके। तो आज की कहानी मैं वर्षा क्लास 11 आर्ट्स की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ सभी लोग दुबले पतले और बीमार थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, मरने के बाद जब से यहाँ हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। तभी बुजुर्ग औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला हर समय बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है। औरत ने पूछा, इसमें खीर है तो आप सब खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाता। औरत को उन पर तरस आ गया और वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया है। अब यमराज औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों फिर चल पड़े। कुछ देर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ स्वर्ग में बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने एवं खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन सबको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी खुश हो गई। तभी उसकी नज़र एक वैसे ही विशाल पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और बोली, यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। बुजुर्ग औरत ने पूछा, पर कैसे? यह पतीला तो बहुत ऊंचा है। उनमें से एक व्यक्ति फिर से बोला, तो क्या हुआ? यह पतीला ऊंचा है तो यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा और एक विशाल सीढ़ी बनाई। उस सीढ़ी के सहारे हम इस पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क दोनों
मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना लो, चाहे तो नर्क। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए भूख से बेहाल हैं। क्योंकि ईश्वर की बनाई इस दुनिया का यही तो नियम है। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो, नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे अपील करता है कि आप भी एक कहानी पढ़ें और उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेजें। चलिए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।